नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागतम। नंदन है जी। अपने एसबीआई के प्रीलिम्स एग्जाम चल रहे थे जी। आज अपने चौथा है ये एग्जाम भाई, चौथा डे है और चौथा अपना ये पेपर है जी। चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। चलो भाई, ये लो अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये है अपने पास DI भाई। इसमें क्या दे रखा है जी? टोटल कुल फ्लैट दे रखी है जी। कुल अपने को फ्लैट दिए हुए हैं और खाली फ्लैट और अभियोग फ्लैट, मतलब जिनका भाई क्या है, अभियोग का मतलब हो गया जिसपे भाई कब्जा किया हुआ है या जिसपे कोई ना कोई अपने रह रहा हो। ठीक है जी। और खाली फ्लैट का मतलब जहां कोई रह ना रहा हो, वह अपने हो गया भाई टोटल फ्लैट। यहाँ संख्या दे रखी है जी। कभी आपको ये करना पड़े भाई कि इनके बीच का गैप अपने को निकालना पड़े तो कैसे होता है ये भाई अपने पास। देखो भाई, ये इन दोनों के बीच क्या है, 100 डिवाइड बाई, डिवाइड किससे करते हैं जी? यहाँ से लाइनें गिननी स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें हो रही है 100 की तरफ से और -1 कर दो भाई। 0 से लेके 100 तक सारी लाइनें गिन लो। 6 बन रही है तो भाई ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 5, तो ये 20 हो जाएगा। ये वन लाइन की वैल्यू अपने पास 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा जी। ठीक है, चलो अब अपने बात कर लेते हैं। ठीक है जी। चलो अभी अपने को पता है जी, एक लाइन का अर्थ अपने पास कितना है, 20 है जी। ठीक है, चलो इनकी वैल्यू अपने यहाँ लिख देते हैं जी थोड़ी सी। ये 100, ये 200, 1 2 3, 3 हो गया, ये 60 हो गया भाई। कितना 60? 160। ये 400 है भाई। यहाँ थोड़ी बहुत कोई दिक्कत हो तो आप चलो चेक देख लेना भाई। 0 0 40 हो गया, तो ये 460 हो गया भाई। ठीक है, ये अपने पास है 100, ये लाइन है तो ये हो गया 120 हो गया जी। ठीक है, थोड़ा सा अपने एडजस्ट कर लेना भाई, क्योंकि ये थोड़े से क्या लाइनों में कोई दिक्कत हो तो भाई। ठीक है, ये 500 10 40 हो गया, 500। ये हो गया भाई 180। ठीक है, इसका बाद 600 है ये तो। और ये क्या है भाई, ये 200 220 220। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने को इसको 420 और ये अपने को पास है 200। ठीक है जी, चलो भाई। वैकेंट अपने को रेड वाला वैकेंट दे रखा है, खाली फ्लैट दे रखा है, टोटल फ्लैट दे रखा है, तो मतलब अपने क्या है, जिस पे लोग रह रहे हैं उनके फ्लैटों की संख्या अपने को पता नहीं है, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं भाई। ठीक है जी, यहाँ से अपने निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? उसमें से ये माइनस कर देंगे। तो देखो टोटल फ्लैट हो गया, ये वैकेंट मान लो खाली वाला, और ये भाई अपने पास ऑक्यूपाइड वाला मान। ये अपने इसको ऐसे सीरीज बना लेते हैं कि बार बार अपने को दिक्कत ना हो। वहां आपको क्लियरिटी में मिलेगा, यहाँ थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आपको हो रही है तो भाई। ठीक है जी, और ये सारे अपने ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ये ई हो गया। ये सारे फ्लैट हो गए भाई यहाँ पे। ठीक है जी, चलो। अरे ठीक है जी, टोटल वाले कितने हैं? 400 है पहले का, दूसरे का 460 है, तीसरे का 540 है, और ये 600 है, और ये 420 है। ठीक है जी, वेंकेट कितने हैं? यहाँ 200 है, तो ये 220 अपने क्या है, ऑक्यूपाइड। ये 600 है, ये 220 है खाली। तो ये भाई देखो 600 में से 200 जाएगा 400 और 20 और कम होगा तो 380 हो जाएगा। ठीक है जी, ये ऑक्यूपाइड है जी। 540 में से 180 जाएगा, 18 तिया 54, 360 बचेगा, 360 अपने पास हो जाएगा भाई, अपने पास ऑक्यूपाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 460 है, 120 हो गया भाई, ये बन गया 40 और ये 340 हो गया।
ठीक है जी, 0 4 और 3, ये 100 है, 160 है, सॉरी 160, और ये बन जाएगा 240। ठीक है जी, 300 और 400। ठीक है जी, ये वैल्यू अपने यहाँ से अपने याद रखनी है। ठीक है, बिल्डिंग सी और डी में खाली फ्लैट की संख्या, सी और डी में खाली फ्लैट, वेंकट सी और डी में खाली कितना हो गया भाई, देखो 300 और 400, 400 हो गया, 400 हो गया खाली फ्लैट दोनों में। डी और ई में कब्जे वाले मतलब ऑक्यूपाइड भाई, डी और ई में ऑक्यूपाइड कितनी है भाई, 400 2 600, 600 हो गया भाई, का कितने प्रतिशत है, लगभग कितने प्रतिशत है 600 का, ये देखो भाई परसेंटेज के अंदर वैल्यू निकालूंगा तो ये बन गया 2 से 3, 2/3, तो 66 सही 2/3% या लगभग बोला है तो 67% इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बिल्डिंग ए और ई में कुल अधिभोगित का मतलब हो गया ऑक्यूपाइड में, इंग्लिश में आप समझ सकते हो। ठीक है जी, अगर आपको दिक्कत हो तो इंग्लिश में आप देख सकते हो। ए और ई में अपने क्या है, ए और ई के फ्लैट लेने हैं, ए के अंदर अपने पास है जी ऑक्यूपाइड 240 और ई के अंदर है 220, तो 240 और 220 ये हो गया 460, टोटल 460 हो गया। ठीक है, सी और डी में कुल रिक्त का अनुपात क्या है, सी और डी का, सी और डी में खाली कितनी है भाई, सी और डी में खाली देखो, सी और डी में कितना है 400 खाली है जी, 400 अपने पास यहाँ खाली, 460 रेशो 400, 0 से 0, ये 23/20 आ जाएगा, 23/20 आ जाएगा, ए ऑप्शन अपना बन जाएगा, ए ऑप्शन इसका बन जाएगा। ठीक है, ए और ई में खाली फ्लैट की और संख्या, ए और ई में खाली फ्लैट, ए और ई में खाली फ्लैट भाई देखो भाई 240 और 220 खाली वेंकेट वाला, अच्छा 160 और 200, 360 हो गया, 360 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 180 आ गया, एवरेज पूछा है तो जी। और सी में अभियोगित फ्लैट का कितना प्रतिशत है, सी का देखो भाई 360 ये है, 360 ये है, 180, 360 का कितना प्रतिशत है, 50% दिख रहा है अभी अपने को, 50% अभी आधा है तो 50% ही है। बी और डी में कुल फ्लैट की संख्या, बी और डी में कुल फ्लैट की संख्या, बी और डी में कुल फ्लैटों की संख्या, अब ये इसमें खाली और भरे दोनों की बात कर रहे हैं, तो बी और डी का कुल, बी में 460 है और बी और डी की बात कर रहे हैं, डी में 600 है, यही बात है, बी में 460 और ये 600, 1060 हो गया, कितना हो गया 1060, 1060, और ए और सी में कुल फ्लैटों की संख्या से कितना अधिक या कम है, डिफरेंस लेना भी किसका, ए और सी का, ए में कितने है 400 है और सी में कितने हैं 540 है, क्या 540, 400 और 540, 400 और 540 तो 940 हो गया, 940 तो ये हो गया 20, 120 हो गया, 120 क्या इन दोनों का डिफरेंस है, अंतर है। बिल्डिंग ए के प्रत्येक फ्लैट को 3 व्यक्ति रहते हैं, बिल्डिंग ए के प्रत्येक फ्लैट पर 3 व्यक्ति रहते हैं और बिल्डिंग बी के प्रत्येक फ्लैट में 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है जी, तो ए और बी में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो देखो भी जो खाली है उस पर तो कोई रह नहीं रहा है, जिसमें खाली नहीं है वहां पे रह रहे, तो भाई ए के अंदर कितने हैं जी ऑक्यूपाइड कितनी है, ए के अंदर 240 तो 3 गुना कर देंगे और बी के अंदर 340 है, इसको 2 गुना कर देंगे, 340 और ये कितना है भाई 240, 240, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 दूनी 48, 24 72, 2 720 और ये होगा 68, इनको जोड़ेंगे 0 10 13 और 1 14, 1400 लोग वहां पे टोटल रह रहे। ठीक है जी, चलो ये अपनी सीरीज है, चलो भाई इसको बना लेते हैं, इनके अंदर डिफरेंस हो रहा है तो डिफरेंस कर लो, मल्टीप्लाई चल रहा है तो मल्टीप्लाई देख लो, मेरे हिसाब से इसमें डिफरेंस ही ले लेते हैं अपने। ठीक है, पहले अपने डिफरेंस ले लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस होगा 2.5 का, इनका डिफरेंस लूंगा तो बनेगा 5। ठीक है जी, 5.0, इनका डिफरेंस लूंगा तो भाई अपने पास आएगा 12 में से 7 जाएगा तो 5 और यहाँ बचा 14 तो ये 7.5, तो देखिए 25 की टेबल चल रही है, 25 की टेबल चल रही है, 25 गुना 50 75, 25 चौका 100, यहाँ क्या बनेगा 100 और ये आ जाएगा 0, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 तो 12.5, इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 25.2 और इसके अंदर भाई अपने 12.5 और जोड़ेंगे तो भाई देख लो 7 7 और 3 37.3 बन रहा है, तो मतलब अपने पास वैल्यू क्या बनेगी 25.2 इसकी वैल्यू बन जाएगी।
ठीक है जी। चलो इसकी बात कर लेते हैं भाई, इसकी बात करते हैं। 15, 60, 210, 630 और ये देखो मल्टीप्लाई दिख रहा है मेरे को, तो ये मल्टीप्लाई दिख रहा है भाई, क्योंकि भाई 630 से सीधा 1575 हो रहा है, ये देखो मल्टीप्लाई दिख रहा है। चलो देखते हैं, 15 चौके 7, ठीक है जी। फिर अपने 3 से करेंगे तो 4 से ज्यादा 3 से ज्यादा 4 से कम है तो मतलब 3.5 से करती है, 3.5 से दशमलव उड़ी तो भाई इसको 6 × 35 करेंगे तो इसको डबल 70, इसको आधा 210 बन रहा है, 3 दशमलव, फिर 3 गुना, फिर यहाँ पे 2.5 गुना आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 गुना आएगा, 2.5 गुना करके देख लो 630 का 25 से गुणा करके देखते हैं, ठीक है। 0 से ये दशमलव उड़ी, 25 × 75 7, 25 × 150, 157 हो गया, ये देखो भाई 1575। अब 2 गुना करूंगा तो 10 हो गया, 15 हो गया, 30 और 1 31 हो गया, 3150 हो गया, 3150 इसका ऑप्शन बन जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, ये पास पास में नंबर दिख रहे हैं तो इनके अंदर क्या चल रहा होगा, डिफरेंस ही चल रहा होगा जी। चलो अपने डिफरेंस ले लेते हैं इनका, ठीक है जी। ये बन गया 4, ये बन गया भाई 9, ये बन गया अपने पास 25 और इनका बन जाता है भी अपने, देखो ये हो रहा है प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, कितना माइनस होगा भाई, देखो ये 9 बन गया और ये 4 बन गया, 15, 5 और 1 6, ठीक है। देखो 2 3 5 7, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर और आगे आया 7 की स्क्वायर। क्या चल रहा है जी, ये प्राइम नंबर चल रहा है, क्या चल रहा है, प्राइम नंबर की स्क्वायर चल रही है। 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 11 की स्क्वायर आएगी, एक 11 की स्क्वायर 121 होगी, सॉरी भाई 121 होगी, और 121 अब क्या होगा इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस तो हो चुका है, तो ये 16 में जोड़ेंगे 7 3 1 137 इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 137 है। इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो ये नंबर देखो मल्टीप्लाई वाले दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई वाले ही दिख रहे हैं अपने को। देखो कितना मल्टीप्लाई हो सकता है, 6 गुना करूं मैं इसको तो ये 30 बन रहा है, 7 गुना तो 35 ज्यादा हो जाता है, चलो 6 गुना करेंगे। चलो देख 36 हो गया 3, 36 39 3, 30 और 3 33, प्लस में क्या है 1, ठीक है जी। अब देखो 6 से फिर इधर 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 2, यहां से कर लेते हैं 2 गुना प्लस में 1, फिर 3 गुना प्लस में 1, फिर 4 गुना प्लस में 1 और ये 5 गुना प्लस में 1, ठीक है जी। 2 गुना 8 प्लस में 1 9 बन रहा है, 27 प्लस में 1 28 बन रहा है, इसको 4 गुना करेंगे, 28 को 4 गुना करना है और प्लस में क्या कर देना 1 जोड़ देना, 8 चौके 32 3, 8 और 3 11 प्लस में 1 करूंगा तो 113 बन रहा है, 113। अब 113 को 5 गुना करूंगा, 113 को क्या कर देना है 5 गुना, आगे वाला चेक कर लेते हैं अपने, और प्लस में क्या कर देना 1 कर देना, तो 13 5 65 और ये 565 प्लस में क्या हो जाएगा 566 बनेगा और ये 566 ही अपना बन रहा है, तो 113 अपना आंसर बन जाएगा जी। चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये पास पास में दिख रहे हैं नंबर भाई, अपने ज्यादा इतने बड़े नहीं दिख रहे तो इनमें डिफरेंस ही लेते हैं, ठीक है जी। ये बन गया 8, ये बन गया 11 और ये बन गया भाई अपने पास 5 और 1 15, ठीक है जी। अब देखो इनमें क्या है 3, ये क्या है 4, अब आगे क्या बढ़ेगा 5 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा तो ये 20 हो जाएगा, फिर इसके आगे क्या बनेगा 6 बनेगा तो ये आगे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, तो ये 20 इसमें जोड़ूंगा तो ये बनेगा 76, फिर आगे 26 जोड़ रहा हूं तो 12 9 और 1 10, 102 ही बन रहा है, तो भाई अपना 76 आंसर सही होगा, 76 आंसर बी ऑप्शन अपना आंसर 76 है, ठीक है। आगे वाला देखते हैं। ये अपने पास आ जाइए कैशलेट आती है, अभी कैशलेट कभी कभी अपने सिंपल कैशलेट दे सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये देखो भाई ABCD में कुछ छात्रों की जानकारी दर्शाते हुए 3 समूह में XYZ के विभाजित किया गया है, ठीक है जी। चलो अब क्या है 3 स्कूल दिए गए हैं अपने को, ठीक है। मैं यहाँ बना लेता हूँ स्कूल क्या है भाई, अपने पास A है B है और C है, और 3 कैटेगरी के स्टूडेंट है X Y और Z। देखो भाई फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन ऐसे अपने स्टूडेंट दे दे तो वो उस तरीके से अपने क्या है XYZ 3 कैटेगरी के स्टूडेंट अपने को बांटे गए हैं, ठीक है। चलो भाई ये हो गया टोटल, ये हो गया अपना टोटल भाई, ठीक है जी। यहाँ हो गया अपना टोटल, ठीक है जी। चलो ये बात कर लेते, क्या बोल रहे हैं जी। अब हर एक में बोला गया ABCD में जानकारी XYZ के विभाजित किया गया, एक एक छात्रों की कुल संख्या। अब ये देखो A की पहले कक्षा A की बात करिए, यहाँ तक A की बात करिए इसने, ठीक है। इसके बाद कक्षा B की बात करिए इसने,
कहां तक, यहां तक करिए, फिर सी की बात करिए लास्ट तक। ठीक है जी। चलो ए की बात क्या करें, ए में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, कुल छात्रों की संख्या 90 है। ए में कुल छात्र, टोटल छात्र ए के यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि टोटल तीनों कैटेगरी के जोड़ेंगे तब यहाँ बनेंगे, 90 आ गया। ठीक है। एक्स में 30 छात्र है। अब ए की बात कर रहा है तो ए में लिखूंगा, एक्स में कितने 30 छात्र है। देखो ए की बात चल रही है तो ए के अंदर अगर कोई दूसरी क्लास होगी तो वो मेंशन कर देगा कि बी के साथ तुलना करो, सी के साथ तुलना करो। अगर मेंशन नहीं है तो वो ए की बात कर रहा है। ए में समूह एक्स में 30 छात्र है, समूह वाई और जेड में छात्रों का अनुपात 1:2 है। चलो देखो भाई 30 छात्र है तो टोटल कितने, बाकी कितने बच गए, 60 बच गए। इनका रेशो है 1:2। टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। 3 से डिवाइड करूंगा 2, 20 आ जाएगा। तो ये 20 हो गया और ये 40 हो गया। सारों को जोड़ेंगे तो 90 बन रहा है। देखो पहले अपने भाई क्या आया, वाई आया है तो वाई 1 रेशो है, जेड 2 रेशो है। तो यहाँ पे मैंने 1 रेशो की 20 वैल्यू है, 2 रेशो की वैल्यू 40 है। अब अपना एक की कक्षा का कंप्लीट हो गया। अब बाकी बात करते हैं बी की। बी के कुल छात्रों की संख्या 80 है। बी में टोटल छात्र कितने हैं, 80 स्टूडेंट है। ठीक है जी। एक्स वाई जेड में संख्याओं का अनुपात दे रखा है 8, 5, 3। तो यहाँ जोड़ लो, 8 और 5 13, 13 और 3 16। 16 की वैल्यू है कितनी भाई, 80। 16 की वैल्यू है 80। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है जी। तो ए की वैल्यू हो गई 40, बी की वैल्यू हो गई 25 और सी की वैल्यू हो गई 15। ठीक है जी। 40, 25, 15, 40, 25, 15। ठीक है जी। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं सी की बात। यहां आ गया अभी सी समूह में वाई के छात्रों की संख्या समूह एक्स की आधी है। सी की बात कर रहा है तो बोल रहा है भी जो सी के अंदर है, जो एक्स है ना, उसके अंदर जो स्टूडेंट है, वाई के अंदर जितने स्टूडेंट है, वाई के छात्रों की संख्या समूह एक्स की क्या है, आधी। अगर इसमें 2 है तो इसमें 1 है, ये इसमें बोल रहा है अभी। ठीक है। कक्षा सी में एक्स में छात्रों की संख्या समूह कक्षा ए के समूह एक्स की तुलना में क्या है, 20 अधिक है। तो ए के अपने कितने स्टूडेंट है, देखो भाई ए के अंदर कितने हैं, 30 है, और सी में कितने हैं, 20 ज्यादा है। तो भाई कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई, 50 हो जाएंगे। ठीक है जी, 50 हो जाएंगे। यही बात करिए इसने। देखो यहाँ बोला है कि सी के समूह एक्स में छात्रों की संख्या कक्षा ए के समूह एक्स की तुलना में 20 अधिक है। ठीक है जी। सी में जो एक्स के छात्र है ना वो ज्यादा है, कितने, 20 ज्यादा है। किससे, ए के एक्स के छात्रों से। तो ए के एक्स के छात्र अपने पास 30, वो कितने थे, 30 थे, और 20 इसमें जुड़ जाएंगे तो 50 हो जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है जी, वाई के छात्रों की संख्या समूह एक्स की आधी है। एक्स की आधी है तो ये 50 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। बस भाई। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, कक्षा सी के समूह जेड में छात्रों की संख्या समान कक्षा मतलब सी की बात कर रहे हैं, समान कक्षा के एक्स की तुलना में 20% कम है। तो भाई यहाँ 20, इसका 20% ये कम है, 50 का 20% कम है, तो मतलब 50 का मैं 80% निकालूं, वो उतने स्टूडेंट हो जाएंगे उसके। तो ये भाई 80% निकाला तो ये 40 इसके स्टूडेंट हो गए। टोटल स्टूडेंट जोड़ूंगा तो देख लो 5 बन गया, 6 और 5 11 हो गया। यहाँ टोटल करेंगे तो 5, 17, 1 18 और ये 285 टोटल स्टूडेंट है भाई। ठीक है। इधर जोड़ेंगे अपने, देखो 70 और 120 हो गया। इनको जोड़ेंगे 50 और 20 70 हो गया। ये 5 हो गया और ये 95। इधर से भी जोड़ेंगे तो 285 बनेगा, इधर से जोड़ेंगे तो 285 बनेगा। चलो इसको इधर चेक करते हैं। 5 का 5 हो गया, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 1 पावर 1 और 1 2, 285 285। मतलब अपनी क्या है, कैसलेट तैयार होगी जी। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, सभी कक्षाओं में ग्रुप वाई के कुल छात्रों की संख्या, सभी में वाई का टोटल पूछा है तो कितने हैं, वाई के टोटल 70 है, टोटल स्टूडेंट 70। ठीक है जी। चलो बी में समूह एक्स में विद्यार्थियों की संख्या, सी में समूह वाई के विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत, बी के समूह में एक्स के विद्यार्थी, बी में एक्स, देखो बी में एक्स है 40 और सी में वाई कितनी है, 25 है। ये 40 है, ये 25 है। कितना प्रतिशत है, डायरेक्ट बोला है ना, तो भाई ये 40 25 का कितना प्रतिशत है ये अपने को निकालना है भाई। 25 चौका 100, 160% हो जाएगा। 160% इसका आंसर बन जाएगा जी। ठीक है। क्लियर है क्या भी। चलो आगे देखते हैं। ए में कुल 34 लड़कियां हैं और यदि 12 लड़कियां ग्रुप एक्स में है तो ए के वाई और जेड में लड़कों की संख्या। देखो
टोटल 34 लड़कियां हैं, एक्स ग्रुप में 12 है, तो वाई प्लस में जेड में कितनी लड़कियां रहेगी? 34 में से 12 चली जाएगी तो 2 और 2 22 लड़कियां रहेगी भाई। ठीक है जी। अब लड़के और लड़कियां दोनों ही होंगे कक्षा के अंदर, ये तो है नहीं कि लड़के लड़के होंगे भाई। ठीक है, अगर लड़के लड़के तब होते जब भाई वो बॉयज कॉलेज या बॉयज स्कूल होता है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं करा हुआ तो भाई लड़के और लड़कियां मिक्स हो सकती है। ठीक है, तो 12 इसमें लड़कियां हैं तो 22 इसमें लड़कियां हो जाएगी। और एक्स और वाई में टोटल संख्या कितनी है भाई वो देख लेते हैं अपने। एक्स और वाई में 60 स्टूडेंट है, कितने हैं भाई? ए के अंदर 60 है, 60 के अंदर ए की बात कर रही है, 60 के अंदर 22 अगर लड़के हैं तो बाकी बचे हुए क्या है? लड़के हैं। 60 में से 20 जाएगा 40, 40 में से 2 और कम होगा तो 38 क्या है? लड़के हैं। 38 अपने क्या है? टोटल लड़के हैं। ठीक है, ग्रुप एक्स में छात्रों की कुल संख्या ग्रुप जेड में जेड से कितनी अधिक है? एक्स के छात्रों की कुल संख्या, एक्स की देखो, एक्स की कितनी है? 120। ये टोटल एक्स की वैल्यू है, ये टोटल जेड की वैल्यू है। कितना ज्यादा है? 120 से 95 कितना ज्यादा है? 5 और 20 25 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। 25 इसका आंसर बन जाएगा जी। परसेंटेज तो इसने पूछा नहीं, टोटल संख्या ही पूछी है, तो 25 इससे ज्यादा होगा। ए और बी में समूह एक्स के औसत छात्र, ए और बी में एक्स के छात्र औसत छात्र 30 और 40 70 हो गया, 70 का आधा 35 हो गया। और सी के बीच का अनुपात, सी के कुल छात्र कितने हैं भाई? सी के 115 है, तो भाई इनका तो औसत 35 बन रहा है और ये 115 बन रहा है। 5 से काटूंगा मैं 7 बन रहा है और 23 5 115 होता है, तो 7:23 इसकी वैल्यू बनेगी, 7:23 इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, चलो भाई अब बात कर लेते हैं। ये एक ट्रेन ए और बी की लंबाई के बीच का अनुपात, लंबाइयों का अनुपात दे रखा है जी। ठीक है, दोनों ट्रेन की, ए की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वे एक दूसरे के विपरीत चल रही है। विपरीत चलने का मतलब ये एक दूसरे के सामने आ रही है भाई, तो यहाँ S1 और S2 जुड़ जाएगा, S1 S2 जुड़ जाएगा। तो ट्रेन ए और बी को 16 सेकंड में पार कर देती है। अभी बी की लंबाई ज्ञात करिए। चलो, ये लंबाई मैंने 3x और 5x मान ली दोनों की, दोनों को टोटल करूंगा तो 8x हो जाएगा। अब यहाँ S1 और S2 भी जोड़ना है, कितना होगा भाई? दोनों को जोड़ लेते हैं, 72 और 54 अपने इनको जोड़ते हैं मैं 6 और ये 7 और 5 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसको मेरे को क्या बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 126 इंटू 5/18। दूरी क्या होती है जी? दूरी होती है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है मेरी भाई? 126 इंटू 5/18 और भाई टाइम कितना है? 16 सेकंड है। तो ये चाल है, ये टाइम है, दोनों का मल्टीप्लाई बराबर डिस्टेंस हो गई भाई। ठीक है, 18 7 126 होता है, 8 7 56 7 और 5 12। ठीक है जी, अब इसका देखो 8 इधर आके मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 इंटू 5 इंटू 16 डिवाइड बाई 8, तो ये बनेगा 2, 35 2 70 बन जाएगा। x की वैल्यू आ गई 70। तो भाई किसकी बोली है? b की लंबाई बोली है, तो भाई 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 350 मीटर हो जाएगा। 350 मीटर की वो ट्रेन हो जाएगी, 350 मीटर की वो ट्रेन हो जाएगी। अगर एक की पूछी होती तो एक को 70 से मल्टीप्लाई करते तो 210 बन जाता। 28 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप से 32 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर, परिमाप होता है 2πr, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। इसका परिमाप वर्ग के परिमाप से 32 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग का परिमाप कितना? 4 गुना भुजा, प्लस इसमें मैं 32 जोड़ दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, 2 इंटू 22/7 इंटू 28 हो गया और इक्वल में 4 इंटू भुजा और ये 22 प्लस में 22 हो गया। ठीक है जी, 22 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं 4 कर रहा हूँ। ये देखो 2 इंटू 22 इंटू 4 माइनस कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 22 और ये 4 इंटू भुजा हो जाएगा। 22 में बाहर कॉमन ले लेता हूँ, 22 कॉमन लिया तो भाई ये हुआ 8 माइनस 1 और 4 इंटू भुजा हो गया। बाईस नहीं है, सॉरी 32 है, सॉरी 32 है, ये 32 है। थोड़ा सा अपने इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, 4 इंटू भुजा। अब इसको सोल्व भी कर लेते हैं। 22 8 176 होता है। ठीक है जी, माइनस 32 बराबर है 4 इंटू भुजा।
ठीक है जी, ये बचेगा अपना 4 और 144 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 और ये आ जाएगी भुजा। 4 से इसको काटेंगा, 4 तिया 12, ठीक है जी, 2 बचा, 4 चौक 36 बन जाएगा ना, 36 चौका, भुजा बराबर आ गई अपने पास 36 सेंटीमीटर। अब क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, भुजा की स्क्वायर कर लेनी है, 36 की स्क्वायर होती है 1296, 1296 आपको याद ही होगा भाई, स्क्वायर तो आपको याद ही होगी भाई, स्क्वायर याद नहीं है तो भाई ढंग से याद कर लो, 40 तक तो कम से कम आपको स्क्वायर आनी चाहिए भी, डायरेक्ट निकालनी, डायरेक्ट आपके मुख जबानी याद होनी चाहिए। एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल का मतलब u माइनस बी, अनुकूल होता है u प्लस बी, u होता है अपने भाई नाव की चाल, v होता है अपने धारा की चाल। देखो भाई प्रतिकूल 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी, देखो 5 किलोमीटर है, 30 मिनट में कर रहा है, इसको घंटे में बदलूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में, ठीक है जी, u माइनस बी आ गया, प्रतिकूल है तो। यदि धारा की गति 1.5 है, 1.5 है धारा की, तो नाव की चाल, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि नाव ए और बी तक यात्रा करने और फिर बी पर वापस आने पर, जबकि नाव को ए से बी तक यात्रा करने और फिर ए पर हो सकता है भाई, वापस आने पर 46 घंटे लगते हैं, तो भाई अपने को नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालनी है, डिस्टेंस अपने को निकालनी है, ठीक है जी। ये बोल रहा है कि ए से, जबकि नाव को ए से बी तक यात्रा करने और फिर बी पर वापस आने में 46 घंटे लगते हैं, जाने और आने दोनों में उसको 46 घंटे लग रहे हैं। तो देखो u माइनस वी की वैल्यू 10 है, v की वैल्यू अपने पास 1.5 है, तो u की वैल्यू निकाल लेंगे। u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो भाई u माइनस वी की वैल्यू है 10, इधर जाएगा ये v, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस में हो जाएगा v, v की वैल्यू कितनी 1.5, तो ये हो जाएगा 11.5, 11.5, तो ये 11.5 हो गया, ठीक है जी। इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 12 और एक 13 हो जाएगा, 1.5 इसके अंदर जोड़ूंगा तो मैं ये 13 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है जी, अपने को डिस्टेंस पता नहीं है, माना मैंने x है, x डिस्टेंस एक तो 10 किलोमीटर में जा रहा है, प्लस x डिस्टेंस ही अपने 13 किलोमीटर वापिस आ रहा है, और टोटल टाइम लग रहा है 46 घंटे लग रहा है। इनका एलसीएम लेके इनको सोल्व कर लेना है भैया अपने को, इनका एलसीएम लेके अपने को सोल्व कर रहे हैं, तो भाई इसका एलसीएम आया 130, और ये हो गया 13x, प्लस में हो गया भाई अपने पास 10x, और इक्वल में हो गया 46, ये इधर आएगा, ऊपर बचेगा 23x, और इक्वल में क्या हो जाएगा 46 इंटू 130 हो जाएगा, 23 को काटूंगा, 23 दूनी 46, x की वैल्यू आ जाएगी 260 किलोमीटर आ जाएगी, 260 किलोमीटर अपनी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है जी। चलो आगे वाला देखते हैं। एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया, 2 वर्ष के लिए भाई टोटल रेट कितनी होगी 30%, टोटल 30% अपनी होगी 2 साल की, तो भाई प्राप्त ब्याज, जबकि उसी धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 वर्ष के लिए 20% दर से निवेश किया गया हो, तो ब्याज के बीच का अंतर, ये चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है जी। दूसरा कंपाउंडेड है, ये देख लो भाई कंपाउंडेड है, ठीक है। 1 साल के लिए अर्धवार्षिक का तो मतलब 6 महीने, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी आधी, 10 और 10 हो जाएगी 6 महीनों की, ठीक है जी। अब इसकी एक संतुलित रेट बनाएंगे तो वही a प्लस बी प्लस ए बी माई 100 बराबर, तो ये बन जाएगा 21% ये बन जाएगा। अब इन दोनों का देखो, ये 30% है, ये 21% है, यहाँ अपना प्रिंसिपल होता है वो 100% ही होता है भी, ठीक है जी। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 9% का, और रुपए के अंदर कितना आ रहा है 9% की वैल्यू आ रही है 432, 1% की वैल्यू क्या आएगी 432 डिवाइड बाई 9, ठीक है जी। 9 चौके 36, 45 तो ज्यादा हो जाएगा, 9 चौके 36, ठीक है जी। 36 कितना बच गया भी अपने पास 7 बच गया, 9 8 72, 1% की वैल्यू आ गई 48, तो भाई अपने धनराशि क्या है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4800 रुपए हो जाएगी, वो धनराशि अपने 4800 रुपए हो जाएगी। कितना आसान था, बस ये लैंग्वेज में इतना बड़ा दिख रहा है, बाकी आसान था भैया।
एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, पी को क्यू से 50% वोट कम मिलते हैं। ये मान लो पी है, ये मान लो क्यू है। अब पी को क्यू से 50%, इसको 2 वोट मिल रहे हैं तो इसको 1 वोट मिलेगा, इसको 50% कम ही मिले, देखो ठीक है। चलो पी को क्यू से 50% कम वोट मिलते हैं तो इसका 50% निकालूंगा, 1 आएगा, 1 इससे कम है, ठीक है जी। अब मान लो इसको मैं x में मानूं तो p के टोटल वोट हो गए x, q के वोट हो गए 2x, ठीक है जी। अब मेरे को ये चीज बताओ कि भाई अब वोट अपने बंट गए सारे के सारे, ना कोई अपने खारिज हुए हैं, ना कोई अपने ये वोट डले डुले, उसका कोई लेना देना नहीं है, जितने वोट है वो यही है, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि Q को 200 वोट कम मिलते, Q को क्या है 200 वोट क्या मिलते, कम मिलते, इसको 200 वोट कम मिलते। अब इसको नहीं मिले तो मतलब P को मिले हैं, Q को वोट नहीं मिले तो मतलब P को मिले, तो मतलब इसको 200 वोट भी ज्यादा मिलते, ठीक है जी। चलो भाई ये चीज आपको समझ में आई। तो भाई कुल डाले गए वोटों का 8 गुना कितना है, तो बराबर है। तो भाई इसको 200 वोट कम मिलते, इसको 200 वोट मिल जाते, ज्यादा मिलते, तो ये बराबर हो जाता। तो x प्लस में 200 डिवाइड बाई 2x माइनस 200, ठीक है जी। x उधर जाएगा तो 2x में से x माइनस हो जाएगा, ये 200 क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, x के बराबर क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 400, ठीक है जी। चलो ठीक है, चलो ये x और ये 2x मान लो, ठीक है। चलो तो वोट कुल डाले गए वोट, टोटल वोट कितनी है 3x है, 3x है टोटल वोट, क्योंकि भाई दोनों के मिले उतने ही तो वोट है, 3x है तो x की वैल्यू 400 है, तो चलो भाई 400, 4 दिया ये 1200 हो गया। अब 8 गुना करना है उस वोट को, कितना करना है 12 8 9600 वोट हो जाएगी, उसका 8 गुना करूंगा तो 9600 हो जाएगा, 9600 हो जाएगा, ठीक। एक पेन का क्रय मूल्य 50% अधिक अंकित किया जाता है। चलो मैंने सीपी माना, सीपी होता है अपना क्रय मूल्य 100 है, तो इसका एमआरपी हो गया अपने पास भाई 50% अधिक तो 150 हो गया। अंकित मूल्य को 100 रुपए की छूट दी गई। अब भाई ये प्रतिशत के अंदर मान लो या यूनिट के अंदर मान लो, एक ही चीज है, ठीक है। यूनिट के अंदर मान लेता हूँ मैं भी, ये 150। अब ये कह रहा है इसमें से 100 रुपए कम में छूट दी गई, 100 कम में छूट दी गई, यदि दुकानदार को फिर 100 रुपए का क्या हुआ लाभ हुआ। अब देखो मेरे को बताओ, लाभ होता है, लाभ होता है तो अपने क्या करते हैं, लाभ प्लस में सीपी बराबर क्या होता है एसपी होता है कि नहीं होता, ठीक है। चलो एक चीज आपको और बताओ मेरे को, एमआरपी में से छूट माइनस करूं तो भाई अपना क्या होता है एसपी होता है कि नहीं होता, एसपी तो दोनों बराबर ही होते हैं, विक्रय मूल्य तो दोनों हमेशा बराबर ही होगा। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। 100 यूनिट अपनी क्या है सीपी है, 100 यूनिट अपनी क्या है सीपी है। तो देखो भाई एसपी दोनों बराबर है, चलो दोनों को मैं बराबर रख दूं तो भाई सीपी प्लस में लाभ बराबर क्या होगा एमआरपी माइनस छूट भाई डिस्काउंट, ठीक है। सीपी कितना है 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। लाभ कितना है 100 रुपए लाभ कमाता है, तो 100 रुपए इसमें क्या हो गया लाभ, प्लस में 100 रुपए हो गया अपना लाभ, प्लस क्या हो गया 100 रुपए हो गया अपना लाभ। एमआरपी कितना है 150 यूनिट है, यूनिट लगाया मैं क्योंकि भाई अपने कंफ्यूज ना हो, ये 100 रुपए इसके अंदर जोड़ दे गई, इसको 250 बना दे, उसको 200 बना दे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। छूट कितना है भाई यहाँ पे 100 रुपए का है, ठीक है। ये यूनिट एक साइड आ जाएगी तो ये 100 में से 150 में से 100 चला जाएगा तो 50 बच जाएगा, 50 यूनिट, ठीक है जी। और ये 100 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 200 डिवाइड बाई 50, 50 से करूंगा तो ये 4 आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो भाई विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य पूछा है तो कहीं एक जगह अपने वैल्यू पुट कर दो और वैल्यू पता लग जाएगी। 4 आया है तो एक यूनिट की वैल्यू 4 है, तो सीपी कितना बनेगा 400 प्लस में इसमें 100 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 500 रुपए, और ये मेरा क्या है एसपी है, क्योंकि ये लाभ जोड़ा है मैंने, ये मेरा क्रय मूल्य। ऐसे इसमें करोगे तो देख लो 4 को 15 चौके 60, 600 रुपए एमआरपी बना और इसमें 100 रुपए छूट कम कर दूंगा तो 500 रुपए बन गया, दोनों से इक्वल 500 रुपए आ रहे हैं, तो अपना एसपी कितना हो गया 500 रुपए हो गया अभी विक्रय मूल्य। एक बर्तन में दूध और पानी का कुल 120 लीटर मिश्रण है, पानी की मात्रा 20 लीटर है, पानी की मात्रा कितनी है जी 20 लीटर है, ठीक है। 120 में मिल्क और वाटर, क्या बोल रहा है इसमें पानी की मात्रा कितनी है 20 लीटर है, तो ये कितना हो गया 100 लीटर हो गया, ठीक है जी। चलो अगर 36 लीटर मिश्रण इसमें से निकाला जाए, अब देखो ये तो टोटल क्वांटिटी है, इसका मैं रेशो बना लेता हूँ,
रेशो बनाऊंगा तो ये 5 और ये 1, ये बन गई रेशो मेरा। ठीक है, अब इसमें से 36 लीटर मिश्रण बाहर निकल रहा है, बाहर निकलेगा तो भाई इसी रेशो से निकलेगा। टोटल कितना हो गया 6, 6 रेशो की वैल्यू 36 है, 1 रेशो की वैल्यू आएगी 6। तो भाई इसमें से बाहर निकलेगा तो इसमें से 30 लीटर तो इसमें मिल्क निकलेगा और भाई 6 लीटर इसमें से पानी निकलेगा। ठीक है जी, चलो अब क्या कह रहा है जी, 6 लीटर इसमें क्या मिला दूं मैं, दूध मिला दूं। 6 लीटर इसमें क्या मिलाना है, दूध और मिला देना है। तो भाई इसमें क्या करना है, मैं 6 लीटर इसमें दूध मिला रहा हूं। देखो 6 लीटर इसमें मैं दूध मिला रहा हूं। ठीक है जी, चलो तो भाई अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितने प्रतिशत कम है, पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितने प्रतिशत कम है। देखो 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 12 लीटर बचेगा। 100 में से 30 जाएगा तो 70 बचेगा। 70 में 6 वापिस जुड़ जाएगा तो 76 लीटर हो जाएगा। 76 लीटर क्या है, मिल्क है, ये मेरा वाटर है। कितना इनका डिफरेंस है, अंतर देखो कितना अपने प्रतिशत कम ज्यादा पूछा गया तो कितना प्रतिशत कम है। 76 में से 12 जाएगा तो ये 4 और ये 6, 64 बचेगा। 76 का 64 कितना प्रतिशत होता है, ये अपने को निकालना। तो देखो भाई मैं लगभग 7 का 9 7 63 तो हो जाता है, 9 7 63 पे तो चला जाएगा, पर इधर से पावर आएगी तो ये ज्यादा हो जाएगा तो 8 पे जाएगा। 8 पे अपने इसको डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है जी, 8 छिके 48, 4 56 और 4 60 और ये 640 में से 60 जाएगा तो बचेगा 32, 320 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है जी, फिर 7 चौके 28, 7 5 35 ज्यादा होगा, 7 चौके 28 करता हूं मैं, 6 चौके 24, 2 28 और 2 30, तो लगभग 84 के पास में कोई आया है क्या अपने, 84 के पास में तो नहीं है, 86 के पास में है। तो भाई अंतिम मिश्रण में 4 70 76, ठीक है 12, जिसमें पानी 20 लीटर, 5 31 36 36 सॉरी 14 बनेगा ना, ये 14 होगा, सॉरी 14 होगा तो ये 62 बनेगा, 62 बने 62 बन जाएगा, सॉरी ये अपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी ना। ये 620 में से ये माइनस होगा, 620 में से ये माइनस होगा तो ये बचेगा अपने पास 12, 8 पे तो गया ही है, 12 120, 76 एकम 76, तो लगभग अपना 82% इसका आंसर बन जाएगा, 82% अपना इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ए बी में 35,000 40,000 रुपए निवेश करके एक साझेदारी में व्यवसाय प्रारंभ किया, ए ने और बी ने, और ये भाई सी भी आ रहा है। ये 35,000 लगाया इसने, ये 40,000 रुपए लगाया है, और इसने क्या है 6 महीनों के बाद जुड़ता है। तो भाई इन्होंने तो 12 टोटल 12 महीनों के लिए लगाया, इसने x रुपए लगाया और 6 महीनों के लिए लगाया। ठीक है जी, तो 6 महीनों के बाद सी उसके साथ जुड़ जाता है और वर्ष के अंत में 39,000 रुपए की कुल राशि में से, वर्ष के अंत में बोला तो 1 साल की बात करें तो 12 आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। 6 से काटूंगा मैं, ये 2 बन रहा है, ये 2 बन रहा है। ठीक है जी, ये 35 दुआ 70,000 हो गया, 70,000 रख लेते हैं इसको। ये भाई 80,000 हो गया, 80,000 रख लेते हैं, और ये भाई अपने पास x रुपए। सी का लाभ दे दिया, सी का लाभ कितना है 9,000, टोटल 9,000, सी का लाभ 9,000 है, सी की वैल्यू है x। हमेशा याद रखोगे, देखो भाई एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब लाभांश होता है ना, लाभ होता है या लाभांश होता है, वो क्या होता है भाई, वो होता है अपनी पूंजी और समय का मल्टीप्लाई, पूंजी और समय का मल्टीप्लाई और अनुपात लेते हैं तो वही अपना लाभांश होता है। ठीक है जी, तो वही अपना लाभ होता है। तो इसके अंदर समय और टाइम पूंजी का मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये अपनी x होगी। ठीक है जी, ये अपने पास होगी x वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी x, क्योंकि ये सी का है तो सी का लाभ मैंने ऊपर लिखा है। बटे के अंदर देखो इन दोनों का टोटल रुपए कर दो, कितना हो गया भाई 70 और 80, 1,50,000 हो गया, 1.5 लाख रुपए हो गया। और यहाँ पे देखो 39,000 में से टोटल है ये लाभ और 9,000 सी का लाभ है, बाकी बचे रंगा कितना है 30,000 ही है, तो ये भाई मैंने 30,000 कर दिया, 39,000 में से 9 चला गया। ठीक है जी, 3 0 से ये 3 0, 3 से ये काटा ये 10, ये 3 हो गया। ठीक है जी, ये 0 से ये 0 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 3 45, और ये 45,000 रुपए क्या हो गया सी ने लगाए हैं। तो सी ने निवेश कितना किया, 45,000 रुपए का सी ने निवेश किया है। x क्या माना है, रुपए ही तो मानी है अपने।
ए और बी मिलकर एक टैंक का आधा 7 घंटे में भर सकते हैं और सी उसी टैंक को 40% x घंटे में खाली कर सकता है। देखो भाई ए प्लस बी आधा हिस्सा 7 घंटे में भर रहा है तो पूरा कितने में भर देगा? 14 घंटे में भर देगा। सी उसी टैंक को, देखो भाई इसी टैंक को, सी उसी टैंक के 40% को कितने घंटे में? x घंटे में खाली कर रहा है। तो अपने को तो 100% चाहिए खाली करना है, तो 100% चलेगा, 40 से क्या लेना देना, या फिर 40 का हिस्सा इसको भी निकालते, 40% इसकी वैल्यू निकालते, पर अपने 100% के अंदर निकालना है। चलो 40% की वैल्यू है x, 1% की वैल्यू है x बटे 40 और 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये अपने पास आ जाएगा 5/2x, 5/2x। तो सी भाई इसको 5/2x में इसको खाली कर देता है। ठीक है जी। चलो भाई अब क्या कह रहा है जी, तीनों पाइप एक साथ खाली, अब देखो तीनों एक साथ लगी है, ए प्लस बी माइनस क्या हो गया सी, तीनों एक साथ लगी है भाई, तीनों एक साथ लगी है तो उसको कितने घंटों में खाली कर रही है? तीनों एक साथ लगी है तो भाई इतना कर रही है 26 सही 1/4, 26 सही 1/4 को इसको सही तरीके से लिखूंगा, 6 चौके 24, 2 8, 8 और 2 10 प्लस में 1 तो 105 हो गया, 105/4, 105/4। अब इन तीनों का एलसीएम ले लूंगा, बटे वाली संख्या को अपने को नहीं लाना है। ठीक है जी, 105 का एलसीएम लूंगा तो 210 इनका एलसीएम बन जाएगा, 105 का एलसीएम लूंगा मतलब 210 इसका एलसीएम है बन जाएगा, 210 इसका एलसीएम बनेगा तो इसकी कार्य क्षमता, यहाँ इसकी कार्य क्षमता आती है। ठीक है जी, पाइप के नल की क्षमता आ जाएगी, ये टाइम है जी, ये टाइम है और ये टोटल वर्क है या टोटल उसकी धारिता है। टैंक के अंदर धारिता हो जाएगी, अगर टाइम एंड वर्क के अंदर होता है तो टोटल वर्क हो जाता है। 14 का मैं डिवाइड करूंगा, 14 एकम 14 50, 14 5 70 15 हो गया भाई। 5 का डिवाइड करूंगा 120 x और लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई यहाँ पे x और है ना तो ये 15x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x और लगाना पड़ेगा अपने को, टोटल इनका एलसीएम लूंगा तब x और आएगा। ठीक है, 5 का डिवाइड करूंगा तो भाई ये आएगा, 5 का डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 42 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 84 आ जाएगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, 105 का करूंगा डिवाइड तो 2 पे जाएगा और ये आ जाएगा 8x। ठीक है जी, अब मेरे को ये बताओ इतनी कार्य क्षमता है, इस ए और बी की दोनों की कार्य क्षमता में से 84 को माइनस कर दूंगा तो इस कार्य क्षमता के बराबर हो कि जाएगा कि नहीं जाएगा? हो जाएगा भी। ठीक है, ये देखो तो ए और बी की वैल्यू ए प्लस में बी माइनस करना है सी बराबर इसकी कार्य क्षमता के बराबर है, ए बी की टोटल कार्य क्षमता है 15x माइनस सी की वैल्यू है 84 बराबर इन दोनों की, देखो यही वैल्यू मैं लिख रहा हूं भाई, देखो यही सेम वैल्यू कितनी है 8x, 8x इधर आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7x बचेगा और ये यहाँ 84 इधर है चला जाएगा, x के बराबर कितना आ जाएगा 84 डिवाइड बाई 7, 12 7 84, x की वैल्यू आ जाएगी 12 और ये 12 ही पूछा है इसने, x का मान ही तो बताइए भाई, x का मान इसने बताना है और ये 12 आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो ए बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष है और सी ए से 4 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष पहले ए और सी का अनुपात ये है तो 5 वर्ष बाद ए बी सी की आयु कितनी होगी? ए प्लस बी की वर्तमान आयु क्या है 30 है तो टोटल कितनी हो जाएगी भाई, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 हो जाएगी, एवरेज थी 30 अब टोटल आयु 60 है। क्या कह रहा है अभी, सी ए से 4 वर्ष बड़ा है, सी क्या है ए से 4 वर्ष बड़ा है, ए में मैं 4 जोड़ दूं तो ये आ जाएगा सी के बराबर। ठीक है जी, 4 वर्ष पहले ए और सी का रेशो, ए और सी का रेशो 4 वर्ष पहले की वैल्यू है 3:4 है, मान के चलो मैं उस टाइम 3x और 4x इनकी वैल्यू मान ली और आज वर्तमान में लेके आ रहा हूं तो दोनों में क्या होगा 4 4 जुड़ जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, चलो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये है वर्तमान और वर्तमान की आयु अपने को ये दे रखी है, वर्तमान में a की वैल्यू कितनी है, वर्तमान में a की वैल्यू हो गई 3x प्लस में 4 और c की वैल्यू क्या होगी 4x प्लस में 4। ठीक है जी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा मैं। ठीक है जी, ये वैल्यू अपने पुट कर दो। ठीक है जी, यहाँ अपने पुट कर दी मैंने, एक जगह 3x प्लस में 4 बराबर में क्या है 4x प्लस में 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 3x इधर आएगा तो 4x में से 3x माइनस होगा तो x की वैल्यू आ गई 4। वैसे भी अपने कर सकते थे भाई, इन दोनों का अनुपात में एक अंतर है और यहाँ अंतर कितने का 4 वर्ष का है तो 4 वर्ष अपने इसका अंतर आ जाता।
एक्स की वैल्यू आ गई भाई 4, तो वर्तमान में ए और सी की वैल्यू यहां बन जाएगी। 4 तिया 12 और 4 16, 4 चौके 16 और 4 20। ठीक है जी, ये ए और सी की आयु आ गई। ठीक है जी, चलो अब क्या कह रहा है जी, तो ए बी सी की आयु का योग निकालना है, ए बी सी का 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है जी, तो वर्तमान में इनका योग कितना हो जाएगा, देखो ए और बी तो दोनों टोटल जुड़े हुए, सी इसकी आयु और जोड़ दूंगा, तो भी 60 प्लस में 20 और जोड़ दिया मैंने, कितना हो गया 80। ये वर्तमान में टोटल 80 हो गया। तीनों को 5-5 साल बाद लेके जाऊंगा तो 5 ए की बढ़ेगी, 5 बी का बढ़ेगा, 5 सी की बढ़ेगी, तो टोटल 15 और बढ़ जाएगी, तो ये बन जाएगा 95। तो यही 5 साल के बाद इनकी 95 ईयर्स ओल्ड उम्र हो जाएगी तीनों की टोटल। भाई तीनों की कितनी हो जाएगी, 95 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई ये अपना सिंप्लीफिकेशन आ गया जी। ये क्या है, 512 डिवाइड बाई एक्स और मल्टीप्लाई 6 बराबर 192। एक्स इधर चला जाएगा भाई, एक्स इधर चला जाएगा तो 192 इसके डिवाइड में आ जाएगा 192, और ये एक्स 8 से काटूंगा मैं, 8 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 6 से काट देते, 6 से काटता हूँ मैं, 6 तिया 18, 6 तिया 18, एक बचा, 6 दूनी 12। देखो भाई 8 से काटूंगा मैं, 8 की स्क्वायर, 8 की क्यूब है 512। ठीक है, तो 64 हो गया, 8 का यहाँ 4 हो गया, 4 से इसको काटूंगा भाई कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 16 आ जाएगी। 48% ऑफ 625, तो 48 का 625 डिवाइड बाई 100, और भाग में क्या है, 0.75 है, दशमलव हटाऊंगा तो 100 चला जाएगा, 100 से 100, 25 से काटा ये 3, 25 से काटा ये 25, 3 से ये काटा 16, 16 और 25 का मल्टीप्लाई तो इसको डबल, इसको आधा, 400 बन जाएगी, 8 पंजा 40, 400। 65 का 480% निकालना है, डिवाइड बाई 100। ठीक है जी, माइनस एक्स है, माइनस क्या है, एक्स है, प्लस में 175 है, और बराबर क्या है 350। ये एक्स उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा भी, चलो इसकी वैल्यू अपने वैल्यू पहले निकाल देते। 13 हो गया, ये 2 से काटूंगा मैं, 4, 2 और 4 24, 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, 24 दूनी 48, 24 3 72, 7, 24 और 7 31, 4 312 प्लस में 175 माइनस 350, और डिवाइड इक्वल में क्या होगा एक्स। 7 बच गया अभी, 8 3 हो गया, 1 हो गया, 137 इसका आंसर बन जाएगा, 137 बन जाएगा। ये है 45 प्लस में 20 का x बटे 100 बराबर 460 डिवाइड बाई 4। 4 से कट रहा है 0, 105 नहीं 115 जी। ठीक है जी, 4 एकम 4, फिर 6 5। ठीक है जी, चल ये 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 20x डिवाइड बाई 100 बराबर 115 माइनस 45, तो ये बनेगा 0 और 7। ये इधर 100 मल्टीप्लाई में 20 डिवाइड में 0, ये 5, 350 आ जाएगा, x की वैल्यू 350 आ जाएगी, 350। ठीक है जी, चलो ये करते हैं 16 की स्क्वायर, 16 इंटू 16, और ये होती है भाई 2 की पावर 4 होती है, तो ये 8 होती है, फिर 2 वापिस आए यहाँ डिवाइड में आएगा, तो फिर ये 4। ठीक है जी, ये अपने क्या है 4 की पावर पूछी है। ठीक है जी, 4 की पावर पूछी है, 4 की पावर पूछे तो 4 की पावर 1 है, इसमें 4 की पावर 2 है, 4 की पावर इंटू 4 की पावर 2, तो दोनों जुड़ जाएगी, 4 की पावर 3 है, और इधर 4 की पावर x है, 4 बेस सेम है, तो x के बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 इसकी वैल्यू बन जाएगी। ये 512 होता है अभी। ठीक है, 4 इसके डिवाइड में करोगे तो चलो 512 मत करो इसको। ठीक है, इसको कर दो 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 4, ये आएगा 2। ठीक है जी, अब इसको 64 दुआ 128 हो गया, माइनस 120 हो गया, बराबर आएगा 8, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है जी, समझ में है क्या भाई? चलो देखते हैं भाई, 4 का डिवाइड लगा, मेरे पास आ गया 128, इधर 128 है, ये है x प्लस 120, 120 इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वो भाई अपने 8 बच जाएगा। ठीक है जी, इसकी बात करते हैं, प्रतिशत हटाऊंगा, डिवाइड में 100, 0, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 520, 8 की पावर 300, 512 होती है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 8,
8 देखो यहाँ 56/x है बराबर में 8 है, x के बराबर क्या होगा 56/8 हो जाएगा, बराबर बनेगा 7, x की वैल्यू 7 आ, इसकी वैल्यू कर लेते हैं भाई। ये क्लियर है क्या भाई, ये समझ में आ गया होगा भाई, आई होप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 4 सही 3/12, 4 और 1 5, 5 तो ये हो गए। ठीक है जी, चलो प्लस में देखो 3/12 और 3/12 प्लस में 3/4 को जोड़ना है, माइनस कर देना है x। इसमें कोई गड़बड़ है क्या, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं बनेगी, या तो ये इक्वल में होना चाहिए, यहाँ पे -x बराबर में ये इक्वल में होना चाहिए, और ये भाई होगा 3 की 64, 4 की पावर 3 होती है भाई, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको जोड़ते हैं, अल्शियम लूंगा मैं 12 आ जाएगा भाई, इसके पास 3 बचा है, इसके पास 9 बचा है, तो ये 12/12, एक बच जाएगा 5 और एक 6 बन जाएगा, और 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, x के बराबर आ जाएगा 2, x के बराबर आ जाएगा 2। ठीक है जी, x के बराबर आएगा 2, ये यहाँ इक्वल का निशान है। ठीक है, चलो यहाँ पे अपने करते हैं, 14 से इसको काटूंगा मैं, 14 3 42, 14 चौके 56, 70, 14 5 70, और 14 चौके 56, 54 बन गया। 54 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो भाई इसको डबल कर दो, इसको आधा कर दो, 270 हो जाएगा। 270 में से ये माइनस करना है, इसका अंडर रूट निकालो, अंडर रूट निकालना है तो 1 किसके अंदर आता है, 1 और 9 के आता है, 1 और 9 के अंदर आता है। ठीक है जी, तो ये 21 तो गया, बाकी वाले को चेक करना है, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81 हो जाता है, तो 8 की स्क्वायर या तो ये 81 बनेगा या 89 बनेगा, दोनों में से कोई एक बनेगा। इसके लिए 85 बताएगा अपने को, ये बन गया 25 और ये बन गया 9 8 72, 72 25 से ये ज्यादा है तो 79 89 बन जाएगा, 89 बन जाएगा। ठीक है जी, ये आएगा 1 आ जाएगा, 1 किसके अंदर है, सिर्फ इस एक के अंदर ही है, और अपने के अंदर है ही नहीं 1। ठीक है जी, चलो यहाँ अपने पास 1 हो गया, यहाँ बचा अपने पास 6, तो 8 आ गया, और ये 181 अपनी वैल्यू बन जाए। चलो ये करते, 462 डिवाइड बाई 525, परसेंटेज हटाऊंगा, ये सॉरी दशमलव हटाऊंगा तो, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 24 दूनी 48, 4 24 और 4 28, 288। 5 से 25 से काटता हूँ, 25 चौका 25 से काटूंगा, 25 दूना 50, 2 25 एकम 25, 21 से काट रहा हूँ मैं, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 कितना, 21 दूनी 42, 21 चौके 22 चौके 88, 88 इसमें जुड़ जाए, 16 17 और ये 376 की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी, ये था भाई अपना एसबीआई प्रीलिम्स का पेपर था जी। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई, और ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो भाई इसको। अगर ये आपको पेपर चाहिए, ये मॉडल पेपर आपको चाहिए, ये मॉक चाहिए, तो अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे ये अपने मॉक अवेलेबल है जी। तो भाई जिसको भी ये प्रैक्टिस के लिए मॉक चाहिए, या इससे पहले अपने 3 मॉक लगाए हैं, चौथा ये हो गया भाई, तो ये चारों अगर आपको चाहिए तो अपने टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वो अपने प्राप्त कर सकते हैं जी। चलो भी आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।